इस जो अनुवाद में कितनी गड़बड़ियां हैं आपको दिखाता हूँ। पहले कृष्ण वर्णम जो शब्द आया है, जो कृष्ण शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं, इतना लंबा अर्थ बना ही नहीं सकते एक शब्द का। भाई कैसे बना दोगे? कैट माने बिल्ली होता है, और कैट को बोल दोगे बिल्ली दूध पी रही है, इतना लंबा अर्थ बना लोगे उसका एक शब्द का? फिर अस्त्र जो हथियार होते हैं जिनका उपयोग फेंक कर हवा में किया जाता है, उस श्लोक में उन्होंने क्या कहा, उसका अर्थ कर दिया अस्त्र का नाम या कीर्तन रूपी अस्त्र। बताइए, श्लोक 5 फिर आ जाते हैं, आप पढ़ लेना संस्कृत में, हिंदी पढ़ दे रहा हूँ। हे नंदलाल श्री कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ, फिर भी अपने कर्मों कारण इस भयंकर संसार रूपी समुद्र में गिर गया हूँ। कृपया करके मुझे अपना लीजिए और अपने चरण कमलों की धूल का एक कण मानकर अपनी शरण में स्थान दीजिए। ये प्रबल दास्य भाव का उदाहरण। इससे भी सिद्ध हो गया कि वो भगवान कृष्ण नहीं थे, ना कोई अवतार थे। उन्होंने साफ साफ क्या दे दिया, मैं आपके धूल के कण के समान हूँ और कर्मों के कारण संसार में गिर गया हूँ। माने अपने आप को पतित साबित कर रहे हैं। और एक प्रबल दास्य भाव जो भगवान कृष्ण का दास होने का सूचक है। श्लोक 7 में आप देखेंगे उन्हीं के मुखारबिंद से, उन्हीं की वाणी में, हे गोविंद आपकी विरह में आपसे अलग रहकर मेरे लिए एक क्षण का समय भी एक युग के समान लंबा प्रतीत होता है। मेरी आंखों से वर्षा ऋतु की भांति निरंतर आंसू बह रहे हैं, और आपके बिना मुझे संसार में ये संसार पूरी तरह शून्य यानी उजाड़ दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हैं? विरह में हैं, भक्त हैं, जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, वही श्रेणी है। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी भक्तों के लिए और बहुत ही प्रतीक्षित वीडियो। और इस वीडियो में हम रिसर्च पर बात करेंगे जो हमने की थी चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु जी एक परम भक्त रहे भगवान श्री कृष्ण के, और उनके बारे में ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय द्वारा ये हमेशा से कहा गया कि वो भक्त नहीं थे बल्कि भगवान थे। और उनके द्वारा दिए गए हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में भी कहा जाता है कि वो सबसे सिद्ध मंत्र है। तो आज ये पूरी इसमें रिसर्च में हम ये देखेंगे कि हमने क्या पाया है, और पूरी शास्त्रीय रिसर्च है, अपने मन से कोई बात नहीं की है। इसमें हमने शिक्षाष्टक ग्रंथ लिया है जो कि भगवान श्री कृष्ण के विरह में या भक्ति में चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा कहा गया था पूरा, उसमें शिक्षाएं भी हैं उनकी, उसको लिया है। और दूसरा हमने लिया है इसमें भागवत पुराण को, जिसमें दावा किया जा रहा है, इस्कॉन संस्था के द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी का नाम आया है, उनका जिक्र आया है विष्णु सहस्त्र नाम में, इत्यादि इत्यादि। तो आज सभी का खुलासा करेंगे वास्तविक सत्य क्या था, चैतन्य महाप्रभु जी भक्त हैं या भगवान हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का सत्य। तो इसका पीडीएफ हमने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, वरना डाउट रह जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। फिर भी हम यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, रिसर्च की आवश्यकता आप समझ ही गए हमने क्यों ये पढ़ी। क्योंकि हुआ क्या कि बहुत से प्रेम मार्गी लोगों ने, या जो चैतन्य महाप्रभु जी के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने इस हरे कृष्णा मंत्र की आड़ में ज्ञान मार्ग की साधना, ओमकार साधना, या जो हमारी आत्मस्वरूप का ध्यान होता है, जिसको तकरीबन हर गुरु मानता है, और उसको धता या मिथ्या साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये सब व्यर्थ है और ये सब चलता नहीं अब कलयुग में। कलयुग में सिर्फ नाम चलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, यानी कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सब भूल जाओ। ऐसी चीज़ें भी आई सुनने में, जिसका हालांकि कहीं कोई वर्णन नहीं है, फिर भी हम उस पर पूरा एक विवेचन करेंगे। मोक्ष की साधना पर भी बड़ा झगड़ा हुए कि आप आत्मस्वरूप का ध्यान मोक्ष के लिए नहीं होता है। कैवल्य की और जो आपको सायुज्य की गति है वो कुछ नहीं है। आप सीधे बस केवल एक महामंत्र पकड़ लो, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो उनसे भी आज जो है पर्दा हटाना था कि भाई उनकी सच्चाई क्या है ना। तो सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं थोड़ा सा। चैतन्य महाप्रभु जी का नाम विशंबर मिश्र था, ठीक है, मिश्र जी थे। और इनका जन्म 18 फरवरी 1486 को हुआ था। इन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी। वृंदावन को फिर से बसाने में उन्होंने मुख्य योगदान दिया। उनको गौरांग महाप्रभु बोला जाता था क्योंकि उनका शरीर गोरे रंग का था। उनके कुछ शिष्य और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर कुछ अनुयायी उन्हें श्री कृष्ण व राधा रानी का संयुक्त अवतार मानते थे, कुछ उनको डायरेक्टली भगवान कृष्ण का भी अवतार मानते थे। अच्छा, उनके जो जीवन चरित्र और शिक्षाओं पर आधारित इनके कुछ शिष्य रहे, श्री कृष्णदास, कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास इत्यादि। इन्होंने उनके ऊपर ग्रंथ लिखे। हालांकि उनका खुद का ग्रंथ नहीं है, बट उनके चरित्र पर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं इनके अनुयायियों ने। देहांत 1534 में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और पंचसखाओं से इनको रिलेटेड माना जाता है। बोलते हैं कि पंचसखाओं के भी एक गुरु थे, उन पंचसखा उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते थे, ऐसा ऐसा। तो आज पूरा उसको विवेचन करेंगे। सिर्फ एक ग्रंथ का नाम, ग्रंथ भी क्या है, ये शिक्षाओं का एक बोल सकते हैं समूह है उनका। शिक्षाष्टकम नाम से उनका हमारे पास आया, जो उनका खुद का रचित था। बाकी उनके शिष्यों ने उनकी क्या बड़ाई महिमा लिखी वो अलग बात हो गई। मेन होता है किसी संत महापुरुष या देव को अगर जानना है तो उसके द्वारा खुद से रचित आप रचना को उठाइए। तो रचना उनकी क्या है, शिक्षकाष्टम है। शिक्षकाष्टकम जो है उसमें 8 जो है श्लोक, 4 से 8, वैसे 8 श्लोक हैं। आप अगर इसमें श्लोक 4 से 8 तक देखेंगे कि क्या ये भगवान थे, पहले तो इसी बात पे आ जाते हैं। तो आप अगर इसका श्लोक 4 देखेंगे, आपको ये PDF भी मिल जाएगा, गूगल पे अगर करेंगे, और उनकी शिक्षा के जो संस्थाएं हैं उनसे भी मिल जाएगा शिक्षकाष्टकम।
तो इसमें ना धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्म नीश्वरे भवताद भक्तिर हेतु की त्वयि। इसका मतलब है वो चैतन्य महाप्रभु जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए, हे जगदीश मुझे ना तो धन चाहिए, ना जनबल अनुयायी, ना कोई सुंदर स्त्री, ना संसार की पांडित्यपूर्ण विद्या। मेरी तो बस इतनी प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में आपके प्रति मेरी निस्वार्थ है अहेतु की भक्ति बनी रहे। तो पहला तो हमने ये सिद्ध किया यहाँ से उन्हीं की वाणी में कि वो भगवान से भक्ति मांग रहे हैं, यानी वो भक्त है। ठीक है, तो पहला तो सिद्ध हो गया कि वो अवतार नहीं थे, ना वो भगवान कृष्ण थे, वो क्या थे, एक भक्त थे भगवान कृष्ण के, जन्म जन्म में उनके भक्त होने की बात कामना कर रहे हैं। श्लोक 5 फिर आ जाते हैं, आप पढ़ लेना, संस्कृत में हिंदी पढ़ दे रहा हूँ। हे नंदलाल श्री कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ, फिर भी अपने कर्मों के कारण इस भयंकर संसार रूपी समुद्र में गिर गया हूँ। कृपया करके मुझे अपना लीजिए और अपने चरण कमलों की धूल का एक कण मानकर अपनी शरण में स्थान दीजिए। ये प्रबल दास्य भाव का उदाहरण, इससे भी सिद्ध हो गया कि वो भगवान कृष्ण नहीं थे, ना कोई अवतार थे। उन्होंने साफ साफ क्या दे दिया, मैं आपके धूल के कण के समान हूँ और कर्मों के कारण संसार में गिर गया हूँ। माने अपने आप को पतित साबित कर रहे हैं। और एक प्रबल दास्य भाव जो भगवान कृष्ण का दास होने का सूचक है। श्लोक 7 में आप देखेंगे उन्हीं के मुखारबिंद से, उन्हीं की वाणी में, हे गोविंद आपकी विरह में आपसे अलग रहकर मेरे लिए एक क्षण भी, एक क्षण का समय भी एक युग के समान लंबा प्रतीत होता है। मेरी आंखों से वर्षा ऋतु की भांति निरंतर आंसू बह रहे हैं और आपके बिना मुझे संसार में ये संसार पूरी तरह शून्य यानी उजाड़ दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हैं, विरह में हैं, भक्त हैं, जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, वही श्रेणी है। अब क्यों इनको भगवान सिद्ध किया गया मैं नहीं समझ सकता, बट उनकी वाणी क्या कह रही, मैं तो भाई वो चीज़ बताऊंगा आपको, है ना। असत्य जाएगा नहीं, अपने चैनल से हमेशा सत्य जाएगा। 8वां श्लोक जो है आप पढ़ लेना, मैं हिंदी पढ़ दे रहा हूँ। वे चाहें, यानी वे श्री कृष्ण चाहें तो अपने चरणों में लगे हुए मुझ सेवक को गले लगा लें, या दर्शन ना देकर मेरे हृदय को छलनी कर दें। वे अपनी इच्छा के अनुसार मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे चाहें जो भी करें, वे ही मेरे प्राणनाथ, प्राणों के स्वामी हैं और उनके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। भैया पढ़ लो पूरा, संस्कृत में दिया है। ये कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी, क्या कह रहे हैं, क्या निष्कर्ष आ रहा है कि कृष्ण को अपने प्राणों का स्वामी मानते हैं, तो कृष्ण कैसे हो जाएंगे। सोचने वाली चीज़ है। अभी और आएंगे इस पर भी, और मतांतर आ जाते हैं। उन्होंने, अब कुछ लोगों ने बोला कि चैतन्य जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, ना कि भगवान हमने सिद्ध कर दिया। और तो कुछ लोग उनके बोलते हैं, अनुयायी बोलते हैं कि यदि वे भगवान श्री कृष्ण होते तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है बट वो अपनी ही वंदना करते हैं, यानी भक्त की लीला करते हैं। तो मैं उनसे बस एक ही क्वेश्चन करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जब अवतार खुद का लेकर, नारायण का अवतार जो हुआ था भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने कब अपनी भक्ति की थी, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। कृष्ण जी के जीवन में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उन्होंने अपनी भक्ति की हो। और श्री कृष्ण गीता में यहाँ तक कह दिया है अपना 4 अध्याय 4 श्लोक 6 में, अजोपि सन्निव्यात्मा भूतानाम नामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाभ्याम्यात्म माया। इसमें क्या बोला गया है कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। बोल दिया मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी स्वरूप हूँ, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ। क्या निष्कर्ष आ रहा है, श्री कृष्ण ने संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर और प्रकृति से परे बताया खुद को, प्रकृति उनके अधीन है, ये बोला गया। आप बता दो चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी शिक्षा में बताया कि मैं प्राणियों का ईश्वर हूँ या प्रकृति से परे हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण से तुलना करना या उनका अवतार बोल देना, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी बात हो जाएगी, है ना। और एक तरीके से पाप भी हो जाएगा, एक भक्त को भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर भगवान श्री कृष्ण की बाणी में बता देते हैं आपको, अध्याय 9 श्लोक 11 में क्या बोले हैं, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को न जानते हुए शरीर, मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, है ना। अब देखो उसके नीचे क्या निष्कर्ष निकला, श्री कृष्ण ने स्वयं को संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर कहा है। बोला ना, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप को, वो महान ईश्वर है। ऐसा कहीं भी चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी में देखने को नहीं मिलता है जिन्होंने अपने आप को महान ईश्वर बोला हो, खासकर उनके शिक्षाष्टकम जो ग्रंथ है उसमें। दूसरा, भगवान कृष्ण 15 अध्याय श्लोक 15 में क्या बोल रहे हैं भैया, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदों के तत्वों का निर्णय करने वाला और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। यानी मैं प्राणियों के हृदय में। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, वो आत्मा है सबकी। चैतन्य महाप्रभु के किस साहित्य में बोला कि मैं सबकी आत्मा हूँ, बताओ आप। तो कुल मिला के प्रमाण जो साबित कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अति दीन भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु, ना कि भगवान कृष्ण है। आदर पूरा है, मैं आदर करता हूँ चैतन्य महाप्रभु जी का, बहुत आदर करता हूँ। तुलसीदास जी का भी आदर है, रविदास जी का भी आदर है, सभी जितने संत महात्मा हुए उनका आदर है। लेकिन उनको भगवान बना के साबित करना कि वो अवतार थे, कि वो भगवान साक्षात कृष्ण थे, ये सब बहुत ज़्यादा बड़बोलापन है और इससे बचना चाहिए, ये पाप का भागी बना देगा आपको। अब आता है क्या भागवत पुराण में आया है कि चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन, ये भी दावा करते हैं।
इसमें खासकर इस्कॉन संस्था, मैंने इनकी बेंगलोर वाली संस्था की वेबसाइट देखी, उन्होंने कुछ प्रमाण डाले हुए हैं भाई। गौड़ी संप्रदाय भी फिलहाल ये चीज़ें अपना करता रहता है शो। भागवत स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक 32-33 में दावा करते हैं कि उन श्लोकों में लिखा गया है चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में। तो पहले हम उसका श्लोक 20 जान लेते हैं। भागवत का स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक 32-33 से पहले श्लोक 20 को आप पढ़ते हैं। उसमें करवाजन जी महाराज जो है वो विषय शुरू करते हैं। तो उसमें देखिए आप, ये ऊपर जो श्लोक दिया है, कृतम त्रेता द्वापरम च कलितेषु केशवः नानावर्ण विधा कारो नानैव विधि नेज्यते। राजन, ये 4 युग हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग नाम आकृतियां होती हैं, विभिन्न विधियों से उनकी पूजा होती है। ठीक है, ये तो 20 में बोला गया, यानी वर्णन किसका चल रहा है, आगे का प्रसंग फिर किसका होगा, भगवान के अवतारों के देह आकृति, रंग और नाम से संबंधित होगा और उनकी पूजा विधियों से संबंधित होगा। ये हमने स्पष्ट किया 20 में। अब आते हैं 32 में। 32 श्लोक ये बोल रहा है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। ये बहुत खतरनाक श्लोक बना दिया गया गौड़ी संप्रदाय और जो इस्कॉन संस्था के द्वारा। इसमें सिद्ध कर दिया है कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कृष्ण थे। अब इसका पूरा वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेशन देखते हैं। अब ट्रांसलेशन भी किसका देखें, गौड़ी संप्रदाय का देखें, इस्कॉन का देखें, या एक दैनिक संस्कृत व्याकरण का देखें। तो संस्कृत व्याकरण को पहले पकड़ो, संस्कृत व्याकरण क्या कह रहा है हर वर्ड के लिए वो देखो। तो कृष्ण वर्णम हमने उसी हिसाब से किया जिससे बायसनेस ना रहे, वरना तो बायस जो कि हम कुछ भी कर देंगे अर्थ का अनर्थ। तो अगर हम वर्ड टू वर्ड लेते हैं कृष्ण वर्णम यानी कृष्ण वर्ण यानी कि काले रंग के, तुषा कांति, अकृष्णम सफेद यानी श्वेत, सांग अपने अंगों सहित, उपांग उपांगों सहित, अस्त्र, अस्त्र का मतलब क्या होता है, फेंक कर मारने वाले हथियार, ये है अस्त्र का मतलब होता है एक्चुअल में। पार्षदम पार्षदों, यज्ञ यज्ञों के द्वारा, संकीर्तनम संकीर्तन, प्रायः की प्रधानता, यजंती आराधना करते हैं, ही निश्चय ही सुमेधसा बुद्धिमान लोग। संस्कृत के हिसाब से अनुवाद किया है पूरा वर्ड टू वर्ड। अब इसका कुल अर्थ क्या निकलता है, जो कृष्ण वर्ण या काले रंग के हैं। ये किसके लिए बोला जा रहा है, भगवान नारायण का अवतार जो हुआ भगवान कृष्ण रूप में, उनके लिए बोला गया था पहले। लेकिन ये जो 32 में बोला जा रहा है, इससे पहले भगवान कृष्ण के बारे में बोला गया और अब किसके बारे में बोला जा रहा है ये आगे बताएंगे। तो जो कृष्ण वर्ण यानी काले रंग के, उनकी कांति आभा या चमक सफेद है। भाई अपने अंगों उपांगों, अस्त्रों यानी हथियारों और पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। ये इसका पूरे का श्लोक का मतलब है इसका। ठीक है, तो ये वास्तव में कल्कि जी के लिए लिखा हुआ था। कल्कि जब कलयुग में आएंगे तो वास्तव में वो काले होंगे, लेकिन उनकी कांति जो होगी यानी जो चमक होगी, जो आभा मंडल होता है वो सफ़ेद होगा। अंग उपांगों के साथ और अपने पार्षदों और हथियारों के साथ प्रकट होंगे, तलवार वगैरह सब उनकी रहती है ना, अस्त्र शस्त्र वो। तो ये उनके लिए। फिर बुद्धिमान लोग यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिसमें संकीर्तन की प्रधानता होती है। ठीक है, संकीर्तन का भी एक मतलब होता है, वो भी आगे बताएंगे आपको इसी में। संकीर्तन का मतलब वो नहीं कि कोई नाम पकड़ लिया जपने लगे, बहुत मतलब है संकीर्तन के। कीर्ति का यशोगान करना, वो भी मतलब होता है। अब आगे आते हैं, तो सांवला रंग बताया गया। ठीक है, अब इस श्लोक में भगवान का कलयुग में रंग काला बताया गया। इससे पहले 27 श्लोक आएगा, आप भागवत चेक कर लेना, खोल के क्रॉस चेक कर लिया करो, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। उसमें भगवान का रंग सांवला बताया गया, तो वो था भगवान कृष्ण के लिए 27 वाला। और 32 में कलयुग में जो बताया जा रहा है ये भगवान कल्कि के लिए बताया जा रहा है, ना कि इनके लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए। अब इस अर्थ से स्पष्ट क्या हो रहा है, कलयुग में भगवान का रंग काला होता है, जबकि चैतन्य महाप्रभु का रंग गौर वर्ण का था, क्योंकि उन्हें गौरांग महाप्रभु बोला जाता है। तो पहला तो वहीं से खारिज हो गया मामला। दूसरा, उनका रंग काला नहीं था त्वचा का, अर्थात भागवत में चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान नहीं बताया गया। दूसरा, तुषा जो शब्द आया है, भगवान नारायण के कलयुग में अवतार के शरीर की कांति जो होगी वो सफ़ेद रंग की होगी, ये बोला जा रहा है, सफ़ेद रंग की चमक निकलती होगी, लेकिन उनकी त्वचा का मूल रंग काला होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरी बात यह आई कि अस्त्र लेकर प्रकट होते हैं हथियारों के साथ। वो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कहीं मेल ही नहीं खाता। अस्त्र कौन सा उन्होंने चलाया, कोई अस्त्र नहीं चलाया। अब गौड़ी संप्रदाय ने क्या इसका गलत अनुवाद किया, मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, इनकी अज्ञानता पूरी आज पर्दाफोल हो जाए, क्योंकि मेरा इनसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ संस्थाएं धंधा चला रही हैं संत महात्माओं को भगवान बना के नाम पर। अब आप देख सकते हैं, जो कृष्ण शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं, इन्होंने बनाया ये, मैंने तो अनुवाद संस्कृत की उसके हिसाब से बनाया है, व्याकरण ये इनका है। कृष्ण वर्णम का मतलब किया है जो कृष्ण वर्ण का बार बार उच्चारण करते हैं। तो सामान्य कांति या कृष्णम जो स्वर्ण के समान गौर वर्ण के हैं, सांग अपने अंगों के सहित, उपांग अपने उपांगों के सहित, अस्त्र हरिनाम रूपी अस्त्र सहित। बताइए आप, हरिनाम रूपी अपने आप से बना दिया अस्त्र सहित। पार्षदम भक्तों और साथियों से यज्ञ के द्वारा, संकीर्तन प्राय है माने जिसमें सामूहिक नाम की जप की प्रधानता हो, यजंती पूजा करते हैं, ही निश्चय सुमेधसा माने बुद्धिमान लोग। अब क्या बता रहे हैं, पूरा इनका गौड़ीय संप्रदाय और इस्कॉन का अर्थ बता दे रहा हूँ आपको, क्या इन्होंने इसका निकाला है 32वें श्लोक का। कलयुग में जो लोग सुमेधस यानी तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, वे भगवान के उस अवतार की आराधना करेंगे जो निरंतर कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं। बात समझिए, यद्यपि वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु उनकी शारीरिक कांति काली नहीं है बल्कि उज्ज्वल है। वे अपने पार्षदों, सेवकों और अस्त्रों यानी कीर्तन के साथ प्रकट होते हैं। वाह भाई वाह,
ये उन्होंने बना दिया। आप समझ सकते हैं। अब इस जो अनुवाद में कितनी गड़बड़ियां हैं आपको दिखाता हूँ। पहले कृष्ण वर्णम जो शब्द आया है, जो कृष्ण शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं, इतना लंबा अर्थ बना ही नहीं सकते एक शब्द का। भाई कैसे बना दोगे? कैट माने बिल्ली होता है, और कैट को बोल दोगे बिल्ली दूध पी रही है, इतना लंबा अर्थ बना लोगे उसका एक शब्द का? ये कैसे संभव है भाई? अस्त्र का मतलब क्या होता है? फेंके जाने वाले अस्त्र जो मारे जाते हैं। आप हरिनाम रूपी अस्त्र सहित इतने लंबे 5 वर्ड आपने वहां भर दिए, उसके लिए प्रतिपूर्ति के लिए संस्कृत में क्या उसका शब्द था? हरिनाम रूपी कहाँ है उसका? संस्कृत कहाँ है? आपने खुद से जोड़ दिया। तो ये तो सब चीज़ें क्या ही है इसमें, बताइए। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आते हैं भाई और दिखा देते हैं इनका पूरा। कृष्ण वर्ण का मतलब क्या होता है? काला रंग। सीधी सी बात है, कृष्ण वर्ण वही तो है ना, काला रंग। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करिए। अब उसको बना रहे हो कृष्ण शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए संस्कृत शब्दों का होना जरूरी है, जो कि कहीं नहीं थे। तो इट मीन्स आपने अनर्गल अर्थ अपने आप से कर दिया। जैसे कोई बोल दे कि किंग माने राजा, अब बोल दें कि राजा नदी में नहा रहा है, तो ऐसे थोड़ी बन जाएगा यार। किंग का ट्रांसलेशन जब आप लोगे संस्कृत से हिंदी बनाओगे तो किंग का राजा करोगे, राजा नदी में नहा रहा है ऐसे थोड़ी कर दोगे। अब इन्होंने कितना लंबा खींच दिया कृष्ण वर्ण का अर्थ। काले रंग का क्या मतलब निकाला? कृष्ण शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं। बार बार का संस्कृत कहाँ है वहां पे? उच्चारण का संस्कृत कहाँ आया? करते हैं का संस्कृत कहाँ आया? ये सब चीजें होती हैं अनर्गल, मिथ्या। प्रत्युषा, शरीर की चमक या आभा, इस शब्द के अर्थ में उनके शरीर की त्वचा के मूल रंग को श्वेत बताया जा रहा है। अब ये तुषा जो है, तुषा माने क्या होता है? आभा होती है। आभा मतलब आभा मंडल, शरीर के चारों ओर जो चमक होती है उसको बोलते हैं। तो इन्होंने क्या करा, उसको उनकी त्वचा के रंग से जोड़ दिया। बोले उनकी त्वचा का रंग सफ़ेद था, जबकि जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था वास्तव में 32वें श्लोक में एक आ गया, वो काले होते हैं, आभा सफ़ेद होती है। इन्होंने बोला नहीं, उनकी त्वचा का रंग ही सफ़ेद होता है, क्योंकि इनको फिट करना था वहाँ चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उठा के। पर अस्त्र जो हथियार होते हैं जिनका उपयोग फेंक कर हवा में किया जाता है, उस श्लोक में उन्होंने क्या कहा, उसका अर्थ कर दिया अस्त्र का नाम या कीर्तन रूपी अस्त्र। बताइए, ये नाम या कीर्तन रूपी, ये सब अनर्थकारी चीज़ें कर डाली पूरी। इसके बाद फिर जो ये हो गया, ठीक है, तो मैंने बता दिया कैसे प्रक्षिप्त इन्होंने किया है। फिर इसके बाद और भी आ जाते हैं नीचे 33 में, भागवत स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक 33 में, ध्येयम सदा, ये पूरा आप पढ़ेंगे, इसमें मैं अर्थ बता दे रहा हूँ। हे महापुरुष, मैं आपके उन शरणार बिंदुओं की वंदना करता हूँ। इस श्लोक में कोई एक भक्त है, प्रार्थना कर रहा है, जो सदा ध्यान में क्या कर रहे हैं, हे महापुरुष, मैं आपके उन चरण बिंदुओं की वंदना करता हूँ जो सदा ध्यान करने के योग्य हैं, जो संसार के अपमान और दुखों को मिटाने वाले हैं, और जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु के समान है। आपके चरण समस्त तीर्थों के मूल स्थान है, और ब्रह्मा एवं शिव जैसी महान विभूतियां भी उन्हें प्रणाम करती हैं। आप अपने भक्तों के दुखों को हरने वाले शरणागतों के रक्षक हैं। इस भयंकर संसार रूपी सागर को पार करने के लिए आपके चरण ही एकमात्र नौका हैं। अब ये 33 श्लोक में वंदना की गई। अगर ये मान लो कि भागवत का स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक 32 चैतन्य महाप्रभु को समर्पित था, तो 33वां श्लोक भी फिर उन्हीं को समर्पित होगा। और अगर ये मान लें कि चैतन्य महाप्रभु को ही समर्पित है, तो यहाँ क्या बताया, इसका मतलब पता क्या निकलता है, आपके चरण समस्त, यानी चैतन्य महाप्रभु के चरण तीर्थों की मूल स्थान, और ब्रह्मा एवं शिव जैसी महान विभूतियां उन्हें प्रणाम करती हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा धर्म है। यानी ब्रह्मा और शिव से प्रणाम कराया जा रहा है चरण कमलों में, किनके? चैतन्य महाप्रभु के। ये इस्कॉन वालों की विद्या है, गौड़ी संप्रदाय की। इनको हम चैलेंज दे रहे हैं, ये आ जाए तो एक बार। अरे भाई, ये बोला जा रहा है नारायण के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हे महापुरुष, ये हे नारायण, क्योंकि ये तो हमने कई जगह पढ़ा शिव जी नारायण की, और नारायण जी शिव जी की वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को कौन से ब्रह्मा जी शिव जी प्रणाम करने लगे भाई? आपने एक भक्त को भगवान बना के रख दिया, और शिव जी का इसमें सर्वदा अपमान है, ब्रह्मा जी का सर्वदा अपमान है। शिव जी ब्रह्मा जी उनको नमन करेंगे जाके। तो जो लोग ऐसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं और अनर्थकारी ट्रांसलेशनों के बहकावे में आ रहे हैं, उस सारे दंड के भागी बनेंगे, शिवद्रोही बनेंगे वो। तो ये श्लोक किसको समर्पित था? भगवान नारायण को। नारायण जी करते हैं वंदना, शिव जी की शिव जी नारायण करते हैं, ब्रह्मा जी नारायण की भी करते हैं। ये सब आपको मिलेगा दूसरे प्रमाणों में सुनने को। तो इसको कहने वाला ज्ञान को सुनने वाला और गलत अनुवाद करने वाला, सभी धूर्त मनुष्य अपने लिए नरक का मार्ग तैयार कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट लिख देना आप। अंतिम प्रयास है मेरा, वरना आप मुझे बहुत, आपसे कोई पैसा ऐसा तो चाहिए नहीं ना, मैं ये सब काम इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे घर में या कोठी बंगला खड़ा कर देंगे। मेरा प्रयास है कलयुग समाप्ति से पहले आप मूल ज्ञान तक जुड़ें, साधना तक जुड़ें। और साधना कौन सी है? आत्मस्वरूप का ध्यान। अध्याय 6 श्लोक 20, अध्याय 6 पूरा पढ़ लीजिए गीता में। पूर्ण तत्व की साधना है, निज नाम बोला गया उसी को। बड़े बड़े दिग्गज संतों ने, आपने पूरे ज्ञान मार्ग को धत्ता करके बोल दिया चैतन्य महाप्रभु जो कह गए वही मानो, क्योंकि वो भगवान थे। तो पहले तो भगवान ही सिद्ध हमने कर दिया, भगवान नहीं थे, सारे आपके अज्ञान का खंडन कर दिया। दूसरा इन्होंने फिर बोला, अच्छा फिर ये 34 वाला आप खुद से पढ़ लेना, ज़्यादा उसमें है। 34 में फिर से आप अगर देखेंगे
तो ये भगवान राम के लिए बोला गया है पूरा 34 करभाजन जी महाराज ने। तो इट मीन्स वही है कि जब 32 में 27 में भगवान कृष्ण को समर्पित था, 32 में कल्की जी के लिए समर्पित था, 34 में नारायण को ही समर्पित है। तो ये जो आ रहा है आपका, यानी कि जो 34वां श्लोक है, 33 जो है नारायण को समर्पित था जिसमें ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करे, तो 34 किसको समर्पित होगा? सीधी सी बात है, 34 ये इस भगवान श्री राम को समर्पित है। 34वां यहाँ आया है ना, बंदे महापुरुष। तो ये वही है कि मैं आपके चरणार बिंदुओं की वंदना करता हूँ। अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए राज्य लक्ष्मी अयोध्या का आपने त्याग कर दिया, जिनकी कामना स्वयं देवता भी करते हैं, है ना, आप बन को चले गए। इसका मतलब यही है कि ये पूरी नारायण की महिमा चल रही थी, इसमें भाई भैया बीच में लाके चैतन्य महाप्रभु को फिट मत करो, शुरू से लेके एंड तक। 34वें श्लोक ने भी सिद्ध कर दिया, देख लो, राम अवतार की बात आ गई यहाँ पे, राम जी की, कृष्ण जी की, कल्की जी की, उन्हीं के अवतारों की बात हो रही है। जब असली फिट मत करो उसमें, और फिट हो नहीं जाएगा वो। अगला फिर उन्होंने एक और मिथ्या उड़ाया, क्या विष्णु सहस्त्र नाम में चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा का वर्णन है? इस्कॉन ने और इनके अनुयायियों चैतन्य जी की महिमा। अब इसको भी खोल देता हूँ, आ जाओ। इन्होंने 79 श्लोक लिया है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो बरांगश चंदनांग दि वीरहा विषमा शून्यो धृताशीर चल चलह जो दिया है उसका क्या मतलब दिया, देखिए, सुवर्ण वर्णा जो पहला अक्षर आया। अब वर्ड टू वर्ड करते हैं, जिनका वर्ण, सुवर्ण वर्णा का मतलब सोने जैसे रंग वाला, कहने का मतलब ये, ठीक है, इतना बस समझो आप। हेमांग मतलब सोने के समान चमकने वाले, या हेमांग सोने जैसे। बरांग जिनके अंग अत्यंत सुंदर, श्रेष्ठ, मंगलकारी, जो भी कह सकते हैं। चंदन चंदन का लेप करने वाले। बीरहा, बीरहा का शब्द जो है वीरों का संहार करने वाले। विषम जिनकी तुलना किसी से ना हो, या अद्वितीय या बेजोड़, एक शब्द में बोल सकते हैं। ये जो अर्थ हैं ये व्यापक दृष्टि से हमने थोड़ा सा बता दिया आपको। इसका मतलब सिर्फ यही है, सुवर्ण वर्ण यानी जिनका वर्ण स्वर्ण के समान है। हेमांग अंग जो है सोने के समान है। बरांग जो है उनके मंगलकारी अंग या सुंदर या श्रेष्ठ अंग, कुछ भी कह सकते हैं। चंदनांग ये चंदन का लेप करने वाले या एक बाजूबंद धारण करने वाले। और बीरहा जो अधर्मी, जो मलेक्ष हैं, असुर हैं, वो वीर हैं लेकिन उनका संहार करने वाले। बीरहा, वीर का मतलब वीरों का संहार, सीधे वीरों का संहारक। और विषम जो अद्वितीय या बेजोड़ है, ठीक है। शून्य गुण रहित, शून्य का मतलब क्या, गुण रहित। घृताशी जो यज्ञ में घी की आहुति दी जाती है उसको स्वीकार करने वाले घृताशी बोले जाते हैं। अचल जो स्थिर हैं, जो चले ना, ठीक है। चल जो वायु के समान गतिशील भी हैं, जो गतिशील भी हैं और अचल भी हैं, दोनों हैं। अब आ जाओ आप, ये है पूरा, इसमें दावा कर रहे हैं कि इसमें चैतन्य महाप्रभु जी को फिट कर रहे हैं, ठीक है। ये है विष्णु सहस्त्र नाम का 79 श्लोक। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये कि पूरा ये विष्णु सहस्त्र नाम भगवान नारायण को ही समर्पित है, तो उसमें बीच में चैतन्य महाप्रभु आके करेंगे क्या? दूसरा, इसमें अगर ये मान लें कि इस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु की महिमा बताने के लिए बोला गया था, तब क्या चैतन्य महाप्रभु के शरीर के अंग सोने के समान थे, सोने से चमकते थे? स्वर्ण का मतलब अलग होता है, गोरे का मतलब, गौरंग महाप्रभु आप बोल दो, गोरा अलग होता है। यहाँ इस दुनिया में सोने से अंग वाला कौन पैदा हो गया भाई? सोना अलग चीज़ होती, गोरा अलग होता है। चैतन्य महाप्रभु ने धर्म की रक्षा के लिए कितने असुरों का संहार किया? वहाँ वीरहा शब्द आया है, आप बताओ। चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ में दी हुई कितनी आहुतियों को ग्रहण किया परमात्मा बनकर, ये भी बता दो। घृताशी शब्द आया। चैतन्य महाप्रभु निर्गुण परमात्मा की तरह अचल हैं, वो तो चलते फिरते थे इधर उधर, तो अचल कब से हो गए? और क्या कण कण में गतिशील हैं? जो चल शब्द आया तो उत्तर मिलेगा नहीं, एक भी चीज़ उन पर फिट नहीं हुई। ये पूरा श्लोक जो है उनके ऊपर पूरा मिथ्या साबित हो गया। ये तो हमने निकाला है जो संस्कृत के हिसाब से अर्थ है। अच्छा, अब आते हैं भाई, अब जैसे क्या है, अब इसमें यहाँ वीरहा शब्द आया। वीरहा शब्द ने जो 79 श्लोक है उसमें वीरहा जो शब्द है, इन्होंने इस पूरे संप्रदाय के ज्ञान की पोल खोली। वीरहा का मतलब होता है, हा का मतलब हनन करने वाला, वीर का मतलब दुष्टों का, लेकिन वो जो वीर दुष्ट होते हैं, वीर दुष्ट का मतलब ये हो गया कि जो वीर है उनके संहारक। तो वीर कौन? जैसे रावण थे, कंस थे, ये सब चीज़ें, इनको जो है मारने वाले, हनन करने वाले, वीरहा बोले गए। अब इन्होंने इनका क्या भैया मतलब बना दिया? इन्होंने बना दिया कीर्तन द्वारा विकारों का संहार करने वाले, इनके फॉलोअर्स ने। तो इसको क्या मानेंगे? मूर्खता और षड्यंत्र ही मानेंगे एक तरीके का, जबरदस्ती शादी को। तो वीर, वीर का अर्थ क्या? शक्तिशाली असुर जो होते थे, रावण, हिरण्याकश्यप, कंस, जिन्हें अपनी शक्ति पर अहंकार था, तो भगवान उनके गर्भ और शरीर दोनों का अंत करते हैं। तो वीरा शब्द भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में से एक प्रभावशाली नाम है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो वीर और हा। वीर का अर्थ वीर आप जानते हैं, और हा का मतलब हनन करने वाला। तो वीर को, वीरों को मारने वाला। अब इस शब्द का इन्होंने क्या बना दिया? वीर का मतलब पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी अधर्मी वृत्तियों का संहार करने वाला। बताइए आप, वीर का अर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह बना दिया। जबकि किसी भी शास्त्र में वीर, वीर शब्द जो है वो इनके लिए नहीं बोला जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अरे भाई ये कब से वीर हो गए? वीर को विकार बना दिया यार। वहां शास्त्र नाम में ये भी आ सकता था विकार, विकारहा यानी विकार का हनन करने वाले।
वीरहा क्यों देते वहाँ पे? विकार का हनन करने वाले लिख सकते थे, तो इन्होंने वीर को विकार बना दिया साहब। ये इन लोगों के हैं सब, ठीक है। तो अनर्थ किया गया। और मैं अफसोस की बात है कि बड़े बड़े शंकराचार्य, मनीषी वगैरह कोई आवाज़ नहीं उठा रहा इस चीज़ पे। बहुत चालाकी के साथ उनको भगवान कृष्ण बनाया गया। अब ये एक और भी हुए भाई, सतलोक आश्रम कबीरपंथ जी के प्रचारक जो है रामपाल जी महाराज, जो हरियाणा वाले, उन्होंने कबीर शब्द को कबीर बताया था, है ना। तो उन्होंने बताया कि काशी वाले कबीर जी, उनका वेद में नाम आया है, वहाँ कभी शब्द आया था। ऐसे वेद में अग्निया शब्द को उन्होंने अधन्या बता दिया, जो लोकल लैंग्वेज का था वहाँ की हरियाणा का। तो अग्निया जो अहिंसनीय यानी गाय को बोला गया है, और अधन्या वो उन्होंने दूसरा ही कुछ बना दिया उसका हरियाणा में लोकल लैंग्वेज में। तो ऐसे ये चल रहा है, ये पूरा एक बहुत प्रक्षिप्त ज्ञान फैलाने वाला काम चल रहा है, सावधान रहना है। फिर क्या है, क्या चैतन्य महाप्रभु ने नामदान और गीता वेद आदि आधारित साधना या ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ बताया? ये भी प्रश्न आया। इनके फॉलोअर ये कहते हैं सब भूल जाओ, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब ध्यान योग सब भूल जाओ। गीता में विधि बताई, गीता को इन्होंने व्यर्थ बना दिया, बोले गीता कुछ नहीं है। चैतन्य जी जो बोल रहे हैं वो मानो, कृष्ण जो बोल रहे हैं वो मत मानो, क्योंकि कृष्ण स्वयं ही चैतन्य है। तो पहले तुमने तुम्हारा ये खारिज कर दिया कि चैतन्य नहीं थे कृष्ण जी, अब उन्हें मानेंगे हम एक क्षेत्रीय संत, जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी इत्यादि। तो उनकी तुलना भगवान कृष्ण की वाणी की तुलना से कतई मत करो, नहीं तो दंड के भागी बनोगे। पहली बात सुन लो अच्छी तरीके से, ठीक है। वेद आधारित वाक्य बोलता हूँ मैं, शास्त्र आधारित, ये फालतू बातें मैं नहीं करता। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु में जो शिक्षाष्टकम इनका जो ग्रंथ है, उसमें नाम की महिमा वाले 3 श्लोक आए हैं। इन्होंने, इनके अनुयायी बोलते हैं कि नाम ही श्रेष्ठ है, बाकी जो स्वरूप चिंतन दिया है, आत्म साक्षात्कार, निज नाम वगैरह, या जो ओमकार का जाप है, वो सब मिथ्या है। अब आपको सिद्ध करते हैं भाई, उन्होंने कितनी महिमा बताई अपनी वाणी में। चलो ठीक है। शिक्षकाष्टकम का जो शिक्षाष्टकम जो इनका ग्रंथ है, उसमें पहला श्लोक जो है, आप पढ़ लेना इसको संस्कृत में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चेतो दर्पणम मार्जनम, ये पूरा है। तो इसका मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया है संस्कृत में। अब इसका नीचे अर्थ देखते हैं पूरा क्या आ रहा है। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, चैतन्य जी कह रहे हैं। जो हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ करता है, संसार की भीषण बनाग्नि को शांत करता है, जो कुमुदनी को आनंद देने वाला, चांदनी की तरह परम कल्याणकारी कल्याण का वितरण करता है, जो समस्त पराविद्या का जीवन प्राण है, जो आनंद के सागर को बढ़ाता है, जो पग पग पर पूर्ण अमृत का अनुभव कराता है, और जो आत्मा को पूर्ण रूप से तृप्त कर और पवित्र कर देता है। अब यहाँ पे पूरा उन्होंने क्या बोला, श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय हो। कौन बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं, चैतन्य जी बोल रहे हैं। तो अब आप इनको, अब भगवान तो कह नहीं सकते क्योंकि ऊपर ही सिद्ध कर दिया भगवान नहीं, तो इनको क्षेत्रीय संत मान के आप समझो इनकी भाषा को। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो का मतलब क्या? ये कोई आदेश नहीं है कि तुम सब जपने लग जाओ, ये कामना है विजय की, कि भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन हर जगह होने लगे, हो जाए, है ना। जैसे मे आता है ना इंग्लिश में, मे विश के लिए, वो विश है ये। उन्होंने कहा कि नाम जाप सबसे, ये नहीं बोला उन्होंने इसमें कि नाम जाप सबसे श्रेष्ठ है, और बाकी सब सारे साधनाएं वेद गीता वाली बढ़ने तक वो सब व्यर्थ है, मिथ्या है। क्योंकि होता क्या है, ज्ञान मार्ग में आत्मा में ही परमात्मा का साक्षात्कार कराने की विद्या। एक जगह बैठे रहो, ना कहीं तीर्थ जाना, ना कहीं मंदिर जाना, ना 1 रुपए प्रसाद चढ़ाना, कोई कुछ है ही नहीं यार। वो तो तुम्हें बैठे बैठे सब काम करा देगा। अब जैसे इन लोग को अपना मंदिर बनाना होता है, अभी कौन सा वो मंदिर बना रहे हैं ये लोग, चंदा मांगते हैं ना, वो टकले टकले आते हैं सब महाराज लाल कपड़े पहन के इस्कॉन के, वो बोलते हैं हम रुकमणी कौन सा मंदिर बना रहे हैं वहाँ पे, उसमें डोनेट करो डोनेट करो। तो सब ज्ञान मार्गी हो जाएंगे यार, वो तो आत्मा स्वरूप में ही सब भगवान को पालेंगे। तो ये सब कैसे चलेगा इनका पूरा? तो इनको बुलाना भी है वहाँ बार बार कि ये वाला धाम है यहाँ आ जाओ, ये वाला तीर्थ है यहाँ आ जाओ, ये वाला उसे। तीर्थ का भी फल होता है। तीर्थ का फल तब है जब वहाँ पे कोई गुरु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई आपको आत्मा के बारे में, विकारों से उपराम होने के बारे में विद्या बताए, तब उसका तीर्थ का फल है। खाली अब वहाँ पैसा चढ़ाने जा रहे हो, जैसे इन्होंने बुलाया रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर में आ जाओ, वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये क्या है फिर भाई? तो इनको मालूम है अगर यार गीता का ज्ञान मार्ग सब मान गए, वो बैठे बैठे सब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो ये सब दुकानें बंद हो जाएंगी ना, तो दुकान भी चलाना है, इसे नए भगवान पैदा करते रहो आराम से, है ना। ठीक है। अब नाम कौन सा नाम हम देंगे? नाम बिना गुरु के देना नहीं, हम देंगे, हमसे लो। हमसे लोगे तो हमारी फिर वो करोगे आके, बार बार हमारे पास चक्कर काटोगे, यहाँ दान दक्षिणा भी चढ़ाओगे आराम से। भैया करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां खड़ी हो गई, अरबों रुपए की। अब देखो आगे नीचे भाई, दूसरा श्लोक इनका जो इन्हीं का ही चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी है, दूसरा श्लोक देख लो, नामनाकारी बहुधा, ये भी आप पढ़ लेना, उन्हीं की वाणी है पूरी। इसका अर्थ बता दे रहा हूँ। भगवान आपने अपने अनेक नाम प्रकट किए, उन नामों में आपने अपनी सारी शक्ति भर दी है। इन नामों का स्मरण करने के लिए समय या स्थान का कोई कड़ा नियम भी नहीं बनाया। हे प्रभु आपकी इतनी कृपा है, किंतु मेरा दुर्भाग्य तो देखिए कि इन मंगलकारी नामों में मेरा कोई अनुराग या जागृति नहीं हुई। ये चैतन्य महाप्रभु की अपनी विचारधारा है कि आपने अपने नामों में अपनी शक्ति भर दी है, ठीक है।
जबकि गीता में 700 श्लोक में कहीं नहीं बोला भगवान कृष्ण ने कि मैंने अपने नामों में अपनी शक्ति भर दी। आप बता दो मुझे, कहाँ बोला भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक में गीता में? जो बोलेगा हाथ कटवा दूंगा अपने, कि कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो, कि ये जपो। उन्होंने बोला ओम इत्ते का अक्षरम 8:13 में ओम मेरा एक मंत्र है, और दूसरा 6:20 में यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। अध्याय 6 पूरा पढ़ लीजिए, ब्रह्म संस्पर्श की विद्या पूरी लिख दी है। और बोले उससे तुम परम गति को प्राप्त होगे, 8:13 में और अध्याय 6 में। तो ये कहाँ बोला जा रहा है? तो ये इनकी अपनी विचारधारा है कि आपके नामों में बड़ी शक्ति है प्रभु, लेकिन देखो मेरा अनुराग उनसे नहीं हुआ। यहाँ भी वो आदेश नहीं दे रहे कि तुम सब जपने लगो। ये अपनी विचारधारा होती है यार। कोई आदमी नाच के भगवान को प्रसन्न करता है, कोई गा के प्रसन्न करता है, कोई जो है कीर्तन करके प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, कोई आरती, कोई चालीसा, कोई किसी मंत्र के द्वारा, कोई यज्ञ के द्वारा, कोई तप के द्वारा। ये मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना। हर आदमी अपनी अपनी सोच लेके बैठा हुआ है कि ठीक है इससे भगवान प्रसन्न हो। कोई देखो नंगे ही पैर भागा जा रहा है तीर्थों को, कह रहा हम छाले डाल लेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाए। कोई एक टांग पे खड़ा होकर कर रहा है। ये सब चीज़ें अपनी अपनी है ना यार। तो अगर इनको हम क्षेत्रीय संत मानेंगे तो इनकी अपनी विचारधारा है ये विचारधारा शास्त्र से मैच हो रही है? बताओ, गीता से ही मैच नहीं हो रही है। जिसको तुम भगवान कृष्ण का अवतार बता रहे हो उनकी विचारधारा भगवान कृष्ण में मैच नहीं हो रही है, तो वो उनकी अपनी विचारधारा खुद की है। तो भगवान के नामों को बहुत अच्छा मानते हैं तो अच्छी बात है ना, वो मानते माने वो। लेकिन आप कहोगे कि परम मोक्ष की साधना, ये तो गलत बात है। परम मोक्ष की साधना को पहले वेद से अप्रूव्ड होना पड़ेगा और फिर गीता से अप्रूव्ड होना पड़ेगा, उसके बाद किसी क्षेत्रीय संत तक वो आएगी। कोई बोल दे कबीर जी ने ये साधना बताई सर्वश्रेष्ठ है, तो पहले वेद में उसका प्रमाण दिखाओ, फिर गीता में प्रमाण दिखाओ, उसके बाद आएंगे वहां तक हम। क्षेत्रीय संत कोई वेद गीता से ऊपर थोड़ी उनका ज्ञान रख देंगे ले जाके भाई। बनाइए भगवान नारायण का मुखारबिंद से फर्जी हो गया क्या? अब आते हैं तीसरे वाले श्लोक में। तीसरे में वो क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति स्वयं को तिनके से भी अधिक छोटा नम्र समझता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, जो स्वयं के लिए किसी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखता परंतु दूसरों को सदैव सम्मान देता है, वही व्यक्ति निरंतर सच्चे भाव से श्री हरि का कीर्तन कर सकता है। आगे कीर्तन पे आगे बोले ये सब ऊपर के अवगुण ना होंगे तो वो कीर्तन कर पाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये सब क्या है? अध्याय जो 2 और 3 में इन्होंने श्लोक में बोला है वो अपनी विचारधारा प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कोई वेद शास्त्र या पुराण की विचारधारा नहीं है। पुराण की बात मैं अलग करता हूँ। पुराण में कुछ जगह पे बोला गया कि नाम करना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन वेद में पहला तो वेद हमारा प्राइमरी, सबसे पहला नारायण मुखारबिंद, मत्स्य अवतार के बाद वेद का ज्ञान आया। तो पहले वेद में कहीं भी प्रमाण इसका नहीं मिलता है। ठीक है। दूसरा जो गीता शास्त्र है, जो भगवान कृष्ण का ही नारायण का ही मुखारबिंद, उसमें भी कहीं प्रमाण नहीं मिला नाम का। तो और दूसरे तीसरे श्लोक में ये खुद को समझाते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि मेरी नाम में प्रीति क्यों नहीं हुई। यानी यार बात समझो, एक भक्त अपने आप को ही समझा रहा है। सूरदास जी कहते थे ना, प्रभु हाँ सब पतितन कोटि को और पतित सब दिवस चार के हों तो जन्म थी को। अपने आप से बात कर रहा है वो व्यक्ति और वो लिख दे रहा है उसको किसी अपने पद में। तो ये वो वाली चीज़ आ रही है। और ये उनकी अपनी विचारधारा है कि अब ये जरूरी नहीं कि क्षेत्रीय संत की विचारधारा वेद और गीता की विचारधारा से मेल खाए। अब मैंने वही बात अभी रिपीट कर दी, फिर कर दे रहा हूँ। हर संत और भक्त अपने हिसाब से भगवान की भक्ति पूजा करता है। कोई नाच गाकर, कोई आरती उतार कर, कोई चालीसा से, कोई ध्यान में, कोई चक्र का चिंतन करके, कोई किसी पत्थर में, कोई पर्वत में, कोई धाम में, कोई पेड़ पौधे में। ये विधियां मानव की स्वयं की चुनी हुई हैं, जबकि विधाता ने स्वयं को पाने की जो वेद और गीता में विधि बताई उसे नारायण मुखारबिंद कहा जाता है। किसी भी संत या भक्त का बताया हुआ वचन नारायण के बताए हुए वचन से बड़ा नहीं हो सकता। अन्यथा भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भगवान कृष्ण द्वारा परम गति प्राप्त करने की विधि मिथ्या हो जाएगी, और यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोक 15 में दी गई विधि भी असत्य साबित हो जाएगी। देख लो आप, यजुर्वेद में अध्याय 40 मंत्र 15 क्या? ये कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच ईश्वर को स्मरण कर, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का मतलब आत्मस्वरूप का स्मरण कर, यानी आत्म साक्षात्कार कर, अपने किए का स्मरण कर। ये पूरा बता दिया। ठीक है, इसी के ऊपर प्रतिपूर्ति कर दिया 8:13 में भगवान कृष्ण गीता में। इंद्रियों संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरुद्ध करके प्राणों को मस्तक में स्थापित कर योग धारणा में सम्मर प्रकार से स्थित हुआ। जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता, मेरा स्मरण करता हुआ, अर्थात मैं आत्मा में ही हृदय में स्थित हूँ। भगवान कृष्ण ने बोला गीता में 15:15 में, अध्याय 15 श्लोक 15, क्रॉस चेक करो जाके। तो उसका जो स्मरण करता है शरीर छोड़कर जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। अब आप बता दो ये दोनों विधियां पर झूठी हो जाएंगी? झूठी हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? बताओ। द्वंद्व तो यहाँ पे आ रहा है, नारायण का मुखारबिंद है भाई। तो ओमकार और आत्मस्वरूप के द्वारा ही परम गति प्राप्त करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। गीता के श्लोक 700 श्लोक में नाम जाप का आदेश नहीं आया है। अब मैं इसलिए कह क्यों रहा हूँ, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, युग परिवर्तन होने वाला है, बड़े भयानक युद्ध चल रहे हैं। मालिका में भी ब्रह्म का अक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व का जो ज्ञाता होगा, जो उसका जाप करेगा, जो शास्त्र का जो जानता होगा शास्त्र के, वो आदमी बचेगा। तो हमने बोला आप अगर हरे कृष्णा मंत्र जप रहे हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आप जप रहे हो,
आपकी श्रद्धा। हमने ये बोला कि आप साथ में ओमकार 5 मिनट और ब्रह्म का अक्षर मंत्र ओमकार होता है उसको 5 मिनट, और अनाक्षर तत्व या निज नाम बोला है उसमें। निज नाम माने तुम्हारा नाम, सेल्फ, तुम कौन, रमेश मुकेश नहीं, तुम कौन, एक शुद्ध आत्मा, यानी आत्मा स्वरूप का ध्यान करो। ये दोनों विधियां आप अप्लाई कर लो 15 मिनट के लिए केवल जीवन में। बाकी जो तुम कर रहे हो पुराना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, तुम करते रहो, हम उससे प्रॉब्लम नहीं मान रहे हैं बिल्कुल भी। यही तुमने बोला था। बाकी इन लोगों ने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि नहीं वही तो नाम ही केवल है, बाकी सब व्यर्थ है। अब ये लोग और भी आ जाते हैं कि यार वो तो ये लिखा हुआ है कि कलयुग में वो चलेगा ही नहीं ओमकार, कलयुग में आत्मस्वरूप चलेगा ही। अरे मेरे भाई, मेरे जो है दोस्त, ये बताओ 8:13 में ये बोला ना, ये 8:13 में, 8:13 ये श्लोक गीता का ही भगवान कृष्ण, इसमें कहाँ बोल दिया भगवान ने कि ये कलयुग के लिए व्यर्थ है? बताओ, आप बता दो ना मुझे, कहाँ बोला केवल सत्युग में जपना है, द्वापर में जपना, त्रेता में जपना? गीता के 700 श्लोक में कहीं बोला कि मैं जो विधि बता रहा हूँ ये कलयुग में वैलिड नहीं रहेगी? आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ, नौकरी कर लूंगा आपकी, और नहीं सिद्ध कर पाए तो आप मेरी नौकरी करो फिर आओ, मैं नौकरी करवाऊंगा भी नहीं आपसे, केवल ये बोलूंगा अपना सतमार्ग पकड़ के मोक्ष प्राप्त कर लो बस। ये जीवन मूर्खताओं के लिए नहीं मिला भाई, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा दूसरा, फिर अब ये बोले कि पुराणों में कुछ जगह पे है नाम जाप की महिमा। अब पुराणों में आ जाते हैं। पुराण हम जानते हैं, पुराण को मैं वेद के सामने कुछ नहीं समझता और ना गीता के सामने कुछ समझता, क्योंकि वो दोनों मुखारबिंद हैं भगवान के। पुराण में कुछ पोर्शन जो वेद से मैच करेगा, हर विद्वान ये बोलेगा, चाहे आर्य समाज के विद्वान पकड़ लो, चाहे ज्ञान मार्गी कोई पकड़ लो, वो ये कहेगा जो पुराण वेद से और गीता से मैच ना हो वो प्रक्षिप्त माना जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाते हैं। और कई बार पुराण आपस में ही द्वंद्व कर जाते हैं, किसी में कोई देवता बड़ा, किसी में कोई देवता बड़ा, किसी में प्रथाएं बताई जा रही हैं, किसी में शूद्र को नीचा दिखा रहे हैं, किसी में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, किसी में केवल जन्म से पैदा हुए ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं, किसी में सती प्रथा बता रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं ना पुराणों को। अब पुराण क्या हुआ, मुगल काल और ब्रिटिश काल में पुराण प्रक्षिप्त किए गए। इसके अलावा कुछ सामंतवादी शक्तियों ने, जो राजाओं के दरबारी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी जबरन पुराणों में श्लोक घुसेड़े अपने, क्योंकि पुराण बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। मध्यकाल में बहुत पुराण पढ़े जाते थे, वेद को लोगों ने लगभग लगभग धीरे धीरे छोड़ दिया था पढ़ना। गीता का भी पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं थी उस समय, बाद में हुई है। पुराण बहुत पढ़े जा रहे थे। अब गरुड़ पुराण में हम आपको दिखाते हैं सती प्रथा है, अन्य पुराणों में शूद्र और स्त्री के साथ भेदभाव का भी कुछ जगह पे आया, वर्णन आया, स्त्री के साथ भेदभाव जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। पिता के नाम से कहलाने वाले ब्राह्मणों के को श्रेष्ठ साबित किया गया। कल्कि पुराण का मैंने खुट्टी का भाष्य लिखा है भाई साहब, इतनी उसमें गड़बड़ थी, इसका कोई नाम नहीं, फिल्टर करते करते मेरे हाथ दुख गए। इतनी अनर्गल उसमें विद्याएं, बताओ, चीज़ें जो मैं पढ़ी हुई थी। आपको मैं साबित कर दूंगा, जब चाहे आप आ जाना कल्कि कपार@gmail.com पे, आपको दिखा दूंगा क्या क्या प्रक्षिप्त है उसमें। तो इसी प्रकार इन लोगों ने पुराणों में साधना पद्धतियों के नाम पर भी तमाम साधना पद्धतियां पुराणों में प्रस्तुत की हैं अपने आप से मनमानी तरीके से। कुछ पुराणों में तो बलि की व्याख्या कर दी गई, बलि जानवर मारो। अब प्रक्षिप्त ज्ञान को अलग करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, आप वेद गीता में भगवान क्या करें, उनका आदेश क्या है, उसके बाद पुराणों तक आए, ना कि पुराण को पहले लेके बैठ जाएं कि देखो पुराण में ये लिखा तो सत्य हो गया। पुराण में बहुत कुछ लिखा है, अब बता रहा हूँ जो लिखा है नीचे, तो मानोगे? बताओ कौन स्त्री करेगी अपने घर की औरतों से, अम्मा बहन से करवाना, अगर वो विधवा हो जाए? बताता हूँ क्या लिखा है पुराण में। गरुड़ पुराण में लिखा है, भगवान नारायण द्वारा कहलाए गए श्लोक में, स्त्री का पति मर जाए तो उसके सबको अपनी गोद में रखकर शरीर का दाह कर लो, एक लंबे समय तक अपने पति को स्वर्ग में रख सकोगी। आ जाओ, ये मेरी बुक, मेरे पास बुक है, उससे ही निकाला है, कोई गूगल का भी नहीं है, देख लो भैया। अध्याय 10 श्लोक 37 से 42 में स्त्री को पति के साथ सती होकर शरीर को दाह करने की बात की जा रही। बताओ तुम्हारे घर में कौन करेगी औरत? बोलो। पुराण का बहुत ज़्यादा वक्ता बन रहे हो, पुराण की वकालत कर रहे हो? आ जाओ। गुरु को नमस्कार कर मंदिर से बाहर निकलकर विष्णु मंदिर में जाकर भगवान हरि को नमस्कार करे और पहनने के जो आभूषण है वैसा विष्णु को अर्पण करके हाथ में श्रीफल के लाज और मोह का त्याग करके शमशान में जावे, ठीक है। वहाँ सूर्य नारायण को तथा चिता को नमस्कार कर पुष्प की सैया रूपी चिता पर स्थित हो अपनी गोद में अपने पति को शयन करावे, यानी जो मर चुका है पति। तदंतर अपने हाथ में जो श्रीफल है वह अपनी किसी सखी को दे दे और अग्नि से दाह करने की आज्ञा ले। उस अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर को दाह करे, परंतु पति के साथ गर्भवती स्त्री को दग्ध ना करें। पुत्रादि का उत्पन्न होने के बाद उसका पोषण कर सती हो सकती है। जो कोई स्त्री स्वामी के साथ शरीर को दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को जलाती है परंतु आत्मा को पीड़ा नहीं करती। ले भैया, अब बताओ कौन कौन कराओगे तुम लोग? इसको बैन कर दिया है संविधान ने। तुम मानते हो तो अपने घर में करा लोगे, और तो अब तो अब विधवाओं के विवाह होने लगे। तो ये किसने विद्या सब घुसेड़ी इसमें? ये सब प्रक्षिप्त विद्याएं हैं ये। इसीलिए हिंदू धर्म का सर्वनाश लोगों ने कर दिया पुराण खेल खेल के। वेद में कभी घुसे ही नहीं, गीता में कभी गए नहीं। गीता तुम्हारे पास वेदों का निचोड़ था पूरा 700 श्लोक, उससे बाहर साफ साफ गीता में लिख दिया संपूर्ण अध्यात्म को जानने वाला है जो आत्मा को जानता है, उससे बाहर अध्यात्म ही नहीं। तुम नाम इधर खेल रहे हो आगे, ये पूरा आ गया। अच्छा, फिर अब मैंने प्रक्षिप्त को कैसे पकड़ा?
ये सती जो है, सती दाह जो कर रहे हैं, ये प्रक्षिप्त क्यों है? क्योंकि इस गरुड़ पुराण में ही एक स्थान पर और भगवान विष्णु गरुड़ को आदेश दे रहे हैं कि मानव जन्म का परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और शरीर की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। अब आ जाओ गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 14 से 22 में मोक्ष को आवश्यक बताया गया, शरीर की रक्षा का आदेश आया। अब आ जाओ भाई नीचे जरा देखो, यहाँ से आते हैं भगवान नारायण क्या बोल रहे हैं। दोनों देखो एक ही पुराण के स्टेटमेंट है, एक में कह रहे हैं जल जाओ जाके, यहाँ क्या बोल रहे हैं, गया हुआ गांव, खेत, संपत्ति, मकान आदि फिर मिल जाएगा, शुभ अशुभ कर्म बारंबार होता रहेगा, पर दोबारा मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पंडितों को उचित है कि अपने शरीर की रक्षा के उपाय करते रहें, क्योंकि कोड़ी आदि रोगी भी मरने की इच्छा कभी नहीं करते। वहाँ करने के लिए लिखा है, मिसप्रिंट है, मरने की इच्छा कभी नहीं करते हैं। शरीर की रक्षा से धर्म, धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, योग होता है। अब बात समझो, शरीर की रक्षा से क्या होता है? धर्म, धर्म से ज्ञान होता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, गीता कह रही है। ज्ञान से ध्यान होता है, कौन सा? आत्मस्वरूप का ध्यान, उससे योग प्राप्त होता है। तुम योग युक्त हो जाते हो, सायुज्य गति प्राप्त करते हो, परमात्मा में एकाकार होते हो, जिसके द्वारा तुरंत मुक्ति हो सकती है। लो तुम्हारे गरुड़ पुराण ने भी साबित कर दिया। अहित कार्यों से यदि आत्मा व अपने को न बचाया तो फिर अन्य कौन हितकारी है जो आत्मा को उतार देगा? बोलो, शरीर की रक्षा की बात आ रही है दोनों श्लोक में। बताओ, 20 और 21 में बोल दिया। बाकी आप ऊपर से पढ़ लेना, ये 14 से लेके बहुत कुछ लिखा वो शरीर की बार बार। ये देखो ऊपर भी लिखा 14 में, 84 लाख योनि में जीवों को जन्म धारण करना पड़ता है। मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद भी यदि पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म लाभ से प्राप्त हो जाता है। बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये पूरा ये यार दिया है कि ये देह जब तक है तब तक। अब इसके 18 में देखो, बिना देह के किसी भी पुरुषार्थ नहीं होता। शरीर रूपी धन की रक्षा कर, पुण्य कर्मों का साधन करो, सदा आत्मा की रक्षा करो। आत्मा से सब कुछ होता है, इसकी रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो एक जगह पुराण में भगवान विष्णु कह रहे यत्न से रक्षा करो शरीर की, केवल मोक्ष प्राप्त करो। ऊपर कह रहे थे सती हो जाओ, तो भैया ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया? क्या स्त्री को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? तो आप समझ सकते हैं कि जो भगवान शरीर की यत्न से रक्षा करके मोक्ष प्राप्त करने का आदेश दे रहे हैं, भाई किसी स्त्री को जलकर मरने का आदेश क्यों देंगे? ये किसी बाद के किसी ब्राह्मण की जो सामंतवादी पूंजीवादी या किसी शक्तियों का जो बोल सकते हैं राजाओं की कोई उसमें रहा होगा चेला चपाटा, हो सकता है उसने घुसेड़ा हो, या हो सकता है मैक्स मूलर जैसे लोगों ने घुसेड़ा हो, या किसी और ने घुसेड़ा। ऐसी साधनाएं घुसेड़ी कहीं सब, जो वेद गीता से मैच ही नहीं करती। ये वाला नाम जप लो, कोई कह रहा है वो वाला नाम जप लो, कोई ये वाला नाम जप लो, इससे काम उससे काम। 50 ऐसे थोड़ी होता है यार। पहले वेद से अप्रूव्ड होकर आना चाहिए वो साधना। तुम्हारा कुछ भी उठा लाओगे तुम तो ऐसे फिर सती प्रथा ही मान लो, लिखा हुआ है इसमें, जलवाओ अपने घर की औरतें। दोनों जगह अलग अलग चीजें, एक ही पुराण में कॉन्ट्राडिक्शन। विधवा होकर अपनी भक्ति का आदेश वो नारायण दे सकते थे कि तुम बेटा विधवा हो जाओ तो तुम भक्ति करना, उससे मोक्ष प्राप्त कर लेना। भैया जलकर मरने का आदेश क्यों देंगे? तो स्पष्ट था कि पुरोहितों ने सती प्रथा नाम का षड्यंत्र पुराणों में जरूर घुसेड़ा या किसी और ने घुसेड़ा, साजिशन। इसी प्रकार अलग अलग मत मतांतर के विद्वानों ने साधना पद्धति के नाम पर तमाम साधना पद्धतियां पुराणों में जबरन शामिल कर दी, जो वेद गीता अन्य पुराणों से मैच नहीं खाती। हर शास्त्र में पूर्ण मोक्ष के लिए अलग अलग साधना, अनुष्ठान, कर्मकांड देखने को मिलते हैं, जिन्हें वेद और गीता से मेल कराकर ही परिष्कृत किया जा सकता है। इसके अलावा उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। हजार विधियां हैं, हजार विधियां पुराणों में अगर उलझ जाओगे बर्बाद कर देगा पूर्ण जीवन आपका। हजारों विधियां हैं, कोई कहेगा ऐसा करो वैसा करो, उससे मुक्ति उससे मुक्ति उससे मुक्ति। मत भटको, गीता पकड़ लो खाली, उसी से काम हो जाएगा तुम्हारा। समझे? क्या कलयुग में सिर्फ नाम जाप से मोक्ष प्राप्त हो सकता है? बता दो। अब ये बताओ, क्षेत्रीय संतों की वाणी को पढ़कर बहुत से लोगों ने मिथ्याचार उड़ाया, केवल कलयुग में भगवान के किसी एक नाम जप से मुक्ति मिल जाएगी या पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। जबकि यजुर्वेद में और गीता में आत्मस्वरूप का ध्यान ही मोक्ष साधन बताया। इसमें ओमकार को प्रणव की तरह उपयोग किया जाता है। वेद सनातन धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ है। अगर कलयुग में आत्मस्वरूप ज्ञान या विधि या ओमकार निष्प्रभाव होता है तो वेद में इसके लिए अलग से श्लोक होना चाहिए था। वेद में भी क्या बोल देते? वेदवाणी तो शाश्वत है, हर काल में थी, सतयुग द्वापर त्रेता सबके लिए होता है वेद। ये कहाँ बोला कि जो मैं विधि बता रहा हूँ वेद ज्ञानदाता परमात्मा नारायण ने कहाँ बोला कि जो मैं यजुर्वेद में जो विधि बता रहा हूँ वो विधि तुम्हारी कलयुग में वैलिड नहीं रहेगी? कहाँ बोला गया? तो अब के जो मक्कार संत बोलने लगे नीचे वाले कलयुगी, वो वैलिड नहीं रहेगा, और पुराणों में जबरन अपने आप से घुसेड़ दिया। वेद में भी तो होना चाहिए था वो चीज़, नहीं है। गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि कलयुग में ये वाली वैलिड नहीं रहेगी, सतयुग में ये वैलिड नहीं रहेगी? गीता में कहीं नहीं मिलेगा आपको। साफ साफ साजिशन, सब मकारियाँ। लेकिन इनको फिल्टर करने की नारायण मेधा देते हैं, वरना भटकते रहो, घंटा बन जाओगे भैया, जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी, और उसमें बचोगे भी नहीं युग परिवर्तन में। वो बात अलग की है कि आपके पुण्य प्रताप पिछले जन्मों के अच्छे हो तो आप बच जाओ,
लेकिन श्योर जो मार्ग है वो मालिका में भी ब्रह्म का अक्षर मंत्र और नाक्षर तत्व का जाप बताया है या ध्यान बताया है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे ये भी चीज़ 700 श्लोक में भगवान कृष्ण ने जो ऐसा नहीं बोला कि जो विधि मैं द्वापर में अर्जुन को दे रहा हूँ वह विधि कलयुग में मिथ्या हो जाएगी, वरना भगवान 701 नंबर का श्लोक और बना के कह सकते थे कलयुग में दूसरी विधि इस्तेमाल करना, ऐसा कहीं बोला? तो यार ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी, इसलिए मैंने बोला कि देखो अब ये वेद शाश्वत है, वेद में साफ साफ कौन सी साधना आ गई? अध्याय 40-15 में ओम और अपने स्वरूप का चिंतन आ गया। ओमकार यानी वो ओमकार का मतलब क्या? 3 अवस्थाओं से परे तुरीय अवस्था में जाने का संकेत। ठीक है, ठीक। एक और चीज़ आती है, इसका भी समन कर देते हैं। एक समन ये भी करेंगे कि इसमें बोलते हैं कि ओमकार का जाप सबको नहीं करना चाहिए साहब। अब जैसे इसमें ये भी आपका फर्जीपन सब उड़ा देते हैं। 40 अध्याय है यजुर्वेद का, 15 मंत्र है, उसमें क्या कह रहे हैं? हे क्रतो, हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते हुए ओम इस नामवाच ईश्वर का स्मरण कर। अब ये बता दो, क्रतो माने कर्म करने वाले जीव, इसमें कहीं बोला है स्त्री तू मत करना, शूद्र तू मत करना, वैश्य तू मत करना, नपुंसक तू मत करना? कर्म करने वाले जीव, वेद ज्ञानदाता नारायण की वाणी कितनी अच्छी है, वो जीव कह के संबोधित कर रहे हैं। हे जीव, जीव का मतलब हे जीवात्मा, तेरे ऊपर शरीर का आवरण कोई भी हो, तू ये विधि अपना ले ओम की और आत्मस्वरूप के ध्यान की, सबके लिए वैलिड है ये भी भूल जाओ, स्त्री मत करेगी, शूद्र नहीं करेगा, नपुंसक नहीं करेगा, ये तो जाति धर्म का, इन्होंने पुराणों में ये भी बंटा बैठाल दिया, बोले शूद्र नहीं जपेगा, नपुंसक नहीं जपेगा, फलाना नहीं जपेगा। अबे भाई साहब, क्रतो शब्द आया वहाँ पे, जीवात्मा, समझे? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाओ फिर नीचे, ये सब तुम्हारा हमने मिथ्यापन उड़ा दिया, और गुरु की ज़रूरत होती वो भी मैंने पिछले में बता दिया। कुछ ने बोला कि कोई वो होता है, क्या उसको बोलते हैं, संस्कार, जनेऊ संस्कार, उसका पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वास्तव में उपनयन का मतलब क्या होता है वो भी बता दी, दीक्षित होना होता है उपनयन का मतलब, कर्मकांड इसको मत जोड़ो। शुक्ल यजुर्वेद की पूरी व्याख्या कर दी पिछले उसमें जाके। कोई भी साधना ये कर सकता है, भगवान कृष्ण को गुरु धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका पार्थ भाई यही मार्गदर्शन के लिए, बस जुड़ जाओ कैसे भी करके। पुरानी साधना कर रहे हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। 5 मिनट का ओमकार और 10 मिनट का शून्य साधना, जिसको बोलते हैं निजनाम या अनाक्षर तत्व, काम कर जाएगा। पूरी गारंटी है भगवान की कि हम बचा लेंगे, बशर्ते आपके कर्म अच्छे हों। बिल्कुल कर्म सुधार करके आप चलो जीवन में, ठीक है। नारायण को समर्पण करो और कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करो। कुछ विधियाँ हैं, बस आराम से, उसके बाद आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा सत्य बता दिया। आज चैतन्य महाप्रभु जी की आत्मा बड़ी खुश होगी, वैकुंठ लोक में आशीर्वाद दे रही होगी कि नालायकों ने मुझे ही भगवान बना के मेरा ही धंधा शुरू कर दिया, संस्थाएं खोल डाली, ठीक है। तो ये बात समझ लो कि भगवान, अब रिजल्ट क्या आया पूरी वीडियो का, चैतन्य महाप्रभु केवल भगवान कृष्ण के भक्त थे, कोई अवतार नहीं थे, ना कोई भगवान थे। वो पहली बात उन्हीं की वाणी में सिद्ध कर दिया, भागवत में सिद्ध कर दिया। इनको जो प्रमाण इनके गौड़ीय संप्रदाय के इस्कॉन संस्था उड़ा रही, वो बिल्कुल फर्जी हैं, उनमें कोई दम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते थे, ये उनकी अपनी सोच थी, वो उसी अनुसार, जैसे दूसरे लोगों की किसी की सोच होती है कि मैं चक्रों का चिंतन करूं, है ना, मैं कीर्तन करूं, या मैं अलग अलग चीज़ें करूं, या कोई कहता है कि मैं यज्ञ से प्रसन्न करूंगा तब से। तो ये अलग अलग विधियां हैं। ऐसे उन्होंने एक विधि पकड़ ली थी नाम जाप की, लेकिन ये मत कहो कि ये सायुज्य गति तक आपको ले जाएगा, नहीं परम मोक्ष तक ले जाएगा। वरना गीता अध्याय 8 श्लोक 13 की विधि और यजुर्वेद की विधि झूठी साबित हो जाएगी, जो परम गति के लिए साफ साफ स्पष्ट वहाँ परम गति शब्द लिखा हुआ है गीता में, ठीक है। हालांकि ये महामंत्र के विरोधी बिल्कुल नहीं है, जो जप रहा है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ ब्रह्म का अक्षर और अनाक्षर तत्व की शरण में भी साथ में जाना चाहिए। बात समझ जाओ, ये मिथ्या मत रखना अपने मन में कि हम केवल नाम पकड़ के और हिटलर बन जाएंगे। नाम आपको आत्मस्वरूप तक ले जाने का साधन है। एक समय आप आत्मस्वरूप में स्थित होकर सायुज्य गति को प्राप्त करेंगे, वही जाके पूर्ण मुक्ति है। बाकी और जो ऊपर की जो मुक्तियां बताई गई हैं, ये टेम्परेरी हैं। सालोक्य में भी ऊपर जाके वैकुंठ से नीचे आना पड़ता है। कल की पुराण में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन है। जो लोग नाम जाप करके भगवान का सालोक्य में गए, वैकुंठ तक गए, या जो भी आप बोलते हो उसको साकेत धाम बोलते हो, यार क्या बोलते हो, अलग अलग नाम बोलते हो, ठीक है, जहाँ भी गए, गोलोक बोलते हो, वहाँ से नीचे आना पड़ता है, ठीक है। लोक, ये लोक नहीं होते हैं, लोक से नीचे आना पड़ेगा अपने तपोबल क्षय होने के बाद, जो नाम की आपने कमाई करी है। तो हम तो उसको पकड़ेंगे ना, आत्मस्वरूप को, जिससे हम परमात्मा में ही एकाकार हो जाए, लय हो जाए, जन्म मरण की यात्रा समाप्त हो जाए। लोक में काहे को भटकेंगे? तो आपके भाई ने परम मुक्ति ज्ञान बताया है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों बार बार प्रणाम करते हुए, क्योंकि वो हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। और जो भी चीज़ें इस वीडियो में रही, आप इनको ग्रहण करें अपने जीवन में। और आप सभी का जो है इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। इसका PDF भैया जरूर पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। और जितने भी ये फेक चीज़ें उड़ाई जा रही हैं, सबको शेयर करिए, खूब शेयर करिए, ताकि लोगों की चेतना जाग जाए जरा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और शेयर करिए खूब, जितना शेयर हो सके, चैनल्स शेयर करिए।
और इसका जो है अगर चैनल पर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया, वहाँ भी आप आ सकते हो। भगवान कल्कि से जुड़ा हुआ जिनका अवतार हो चुका है, युग परिवर्तन होने वाला है और प्रकटीकरण भगवान कल्कि का होने वाला है, इसलिए सत साधना से जुड़िए। आप लोग सभी कर्मों में सुधार करिए, भगवान नारायण को समर्पण करिए, उनको गुरु धारण करिए, ठीक है। और भगवान से जुड़े रहिए भैया। कोई अगर प्रश्न है तो kalkikapar@gmail.com पर हमें मेल करिए, या @ लगाकर kalkikapar लिख के हमें टेलीग्राम पर भी पर्सनल चैट कर सकते हैं, उसमें आपके उत्तर सभी मिल जाएंगे। PDF डाउनलोड करके सेव करके अपने पास जरूर रख लीजिए, बड़ी मेहनत लगी थी इस काम में, ठीक है भैया। सबको जय श्री कल्कि माधव, सबको जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री चैतन्य महाप्रभु।